बहुत तगड़ा आवाज आया। लास्ट क्लास में हमने रिवर्स ऑस्मोसिस मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर और रिवर्स ऑस्मोसिस पढ़ा था। तो आरओ की दुकान पे गए थे तो क्या हुआ? उनसे बोला आपको पता है उनसे कैसे फिल्टर होता पानी। ठीक है, फिर बोला भैया हम लगाने का काम करते हैं। हाँ उन्होंने हम लगाने का काम करते हैं। हाँ, लगाने का काम करते हैं, सही बात। उसका मैकेनिज्म उनको क्या पता, कहाँ से क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। ठीक है, चलो। सर्विस वाले जो आते हैं उनको कॉइल वॉइल के बारे में पता होगा कि यही फिल्टर रेट कॉइल है, इसी को चेंज करना, इसी को चेंज, उसका मैकेनिज्म कैसे क्यों काम कर रहा है उतना तो क्यों करेगा वो, जो बना रहा है जिसने करा उसको पता होगा, इंजीनियर। आप बस देखो आगे चलो, इधर देखो सुनो। तो कल मैंने समझा दिया था आई थिंक आरओ के बारे में, ठीक है ना। आज हमें क्या लगाना है? न्यूमेरिकल लगाना है। क्या लगाना है? क्या लगाना है? क्या लगाना है? आप जरा एक बार रिकॉल कर लेते हैं। क्या करते हैं? शुरू से। कहां से? शुरू से। मैंने बताया था कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी कितने टाइप के होते हैं मारिया लाल? 4 टाइप का। पहला क्या था? एलिवेशन और बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट एलिवेट मतलब बढ़ जाना, एलिवेशन का मतलब ये होता है कि बढ़ना। क्या बढ़ना? बॉइलिंग पॉइंट। दूसरा था डिप्रेशन और फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन का मतलब घट जाना। क्या घट जाना? फ्रीजिंग पॉइंट घट जाना। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ा था। क्लियर हुआ क्या? आप एक बार रिकॉल करते हैं। पहला हमने पढ़ा था एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट होता है डेल्टा टीबी, और डेल्टा टीबी होता है T2 माइनस T1, ठीक है ना। टीबी का फॉर्मूला क्या होता है? के बी डब्ल्यू बी अपॉन में एम बी इंटू डब्ल्यू ए। डब्ल्यू ए यदि ग्राम में रहे तो ऊपर 1000 लगा देते। क्लियर हुआ क्या? उसके बाद हम कहाँ आते हैं? डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, जिसको हम बोलते हैं डेल्टा टी एफ। क्या होता है? T1 माइनस T2। टी एफ क्या होता है? के एफ डब्ल्यू बी अपॉन में एम बी इंटू डब्ल्यू ए। अगर डब्ल्यू ए ग्राम में रहा तो ऊपर हम क्या लगा देंगे? क्लियर हुआ क्या? उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? ऑस्मोसिस पढ़ा था। ऑस्मोसिस क्या होता है? हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन। किसकी बात हो रही है? सॉल्वेंट की बात हो रही है। क्लियर हुआ क्या? लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन। किसकी बात हो रही है? सॉल्यूट की बात हो रही है। क्लियर हुआ क्या मेरी बात? उसके बाद हम आ गए थे ऑस्मोटिक प्रेशर। जहां ऑस्मोसिस होगा वहां ऑस्मोटिक प्रेशर भी होगा। क्लियर हुआ क्या? ऑस्मोटिक प्रेशर का क्या फॉर्मूला हमने कल पढ़ा था? ऑस्मोटिक प्रेशर को किससे डिनोट करते हैं? पाई से। फॉर्मूला क्या होता है? पाई वी इजकल टू एन आर टी। एन क्या होता है? नंबर ऑफ मोल। तो फॉर्मूला क्या होता है? डब्ल्यू बी अपॉन में एम बी। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? पाई वी इजकल टू डब्ल्यू बी अपॉन में एम वी आर टी। समझ आई बात कि नहीं आई? आओ जरा एक बार फील करा देता हूं ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला। इधर आप इधर देखो, कोई उधर अपनी कॉपी में नहीं देखना, इधर देखो। पाई वी इजकल टू एन आर टी। सर एन तो नंबर ऑफ मोल होता है, तो नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला लगा देंगे यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा? पाई वी इजकल टू क्या होता है? डब्ल्यू बी। बी क्यों? क्योंकि सॉल्यूट की बात हो रही है ना। किसकी बात हो रही है? सॉल्यूट की। तो क्या हो जाएगा? डब्ल्यू बी अपॉन में एम बी। इसकी जगह पे मैंने ये रख दिया आर टी, ऐसे लिख दो। बोलो ना, फॉर्मूला पैदा कर दिया हमने। समझ आई क्या? आओ जरा सिलसिला स्टार्ट करते हैं मोहब्बत का। किसके साथ? न्यूमेरिकल के साथ। ठीक है क्या? चलो, डाउट किसी को? तुम दोनों कुछ डाउट? चलो स्टार्ट करते हैं बच्चे। एनसीईआरटी खोल सकते हो, क्योंकि जो क्वेश्चन करा रहा हूं मैं एनसीईआरटी क्या है। अरे यार, तो करा चुका हूं मैं। इतना झुक झुक के दिख क्या रहे हो? तो पिछली क्लास में कराया था ना, तब क्या ऐसे? अरे सर थोड़ा हाँ फॉर्मूला नहीं लिखा था, इसको तो प्रूफ कराया था मैंने एनआरटी तक। अरे तो कॉमन सेंस है, ये तो ऐसे भी लिख सकते हो। तब इसके लिए देखने की क्या जरूरत हो? तो मुझे बता कि नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला क्या होता? नंबर ऑफ मोल डब्ल्यू बी अपॉन में एम बी। तो कॉमन सेंस है ना यार। हाँ चलें आगे, लिखो। चले क्वेश्चन लिखो। एग्जाम्पल नंबर 2.11 खोल सकते हो अपनी बुक में। अच्छा देखो, एक मिनट पहले, क्वेश्चन के पहले एक बार 3 सॉल्यूशन होते हैं। टाइप ऑफ सॉल्यूशन लिख लेना। पहले क्वेश्चन नहीं, पहले एक और टॉपिक है, टाइप ऑफ सॉल्यूशन। टाइप ऑफ ठीक है। पहला होता है हाइपरटोनिक। पहला लिखो हाइपर ठीक है। ठीक, हाइपरटोनिक क्या होता है जरा समझो। एक होता है हाइपरटोनिक, एक होता है हाइपोटोनिक, एक होता है आइसो। बस
आइसोटोनिक। 3 टाइप के सोल्यूशन। HYPER, हाइपर टॉनिक। क्या होता है टॉनिक? सुनो, एक बर्तन है, क्या एक ओके, ये बर्तन है और इस बर्तन में एक सिस्टम है। क्या है? सर इस सिस्टम पिस्टम क्या बोल रहा हूँ, कुछ सीधा कुछ बोलो, कुछ है मतलब मुनक्का समझ लो, किसमें समझ लो, कुछ तो है, ठीक है ना? समझ आई मेरी बात? कुछ तो है ऐसी चीज। क्या है ये? किस मिस। समझ आई बात? क्या? अब ध्यान से सुना, वैसे किसमिस तो नहीं हो पाएगा इस केस में, बट फिर भी स्टिल ऐसा समझ आ रहा है कि कुछ तो ऐसा। यहां पानी है, क्या है? और दुनिया में ऐसा, तुम्हारे अंदर पानी है कि नहीं है? यस सर। सबके अंदर पानी है, तो इसके अंदर भी क्या होगा? पानी। लेकिन डिफरेंस यहाँ पे ये है कि यहाँ बाहर की पानी की मात्रा कम है, लो कंसंट्रेशन, और अंदर क्या है? हाई कंसंट्रेशन। समझ आई मेरी बात की नहीं है? बोलो ना। बाहर मतलब यहाँ 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 पे लो कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, इसके अंदर हाई कंसंट्रेशन ऑफ वाटर। पानी अंदर से बाहर जाएगा कि बाहर से अंदर आएगा? अंदर से बाहर जाएगा, तो इसी को बोलेंगे हाइपरटोनिक। क्या? अंदर से बाहर। क्या डेफिनेशन क्या होगा? पानी अंदर से बाहर जा रहा है ना, तो हाइपरटोनिक। अंदर से बाहर जाने का मतलब कि सिस्टम के बाहर जा रहा है। क्लियर हुआ क्या मेरी बात? बोलो ना। तो पानी अगर सिस्टम के बाहर जा रहा है तो उसको क्या बोलेंगे? हाइपर। हाइपर। और हाइपोटोनिक क्या होगा? बाहर से अंदर मतलब सिस्टम के अंदर पानी आ रहा है। क्लियर हुआ क्या? तो दूसरा क्या हो जाएगा? हाइपोटोनिक। दूसरा हो जाएगा हाइपो। और सिस्टम के अंदर वाला किसमिस वाला एग्जांपल है, क्योंकि किसमिस के अंदर पानी आता है ना, तो बाहर से पानी किसमिस के अंदर आ रहा है, तो क्या हो जाएगा? हाइपो। हाइपो। क्लियर हुआ क्या? ठीक। सेम ऐसे बर्तन बनाना, किसमिस बनाना, पानी लिखना, अलग अलग एरो बनाना जरूरी है ताकि फील हो। अब यहाँ पानी बाहर से अंदर आ रहा है, यहाँ अब लिखना हाई कंसंट्रेशन। क्या लिखोगे? बाहर हाई है और सिस्टम के अंदर क्या है? लो कंसंट्रेशन ऑफ वाटर। पूरा लिखना, लो और हाई मत लिखना, पूरा लिखना हाई कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, लो कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, तब जाके समझ आएगा, वरना हाई लो क्या है तुम्हें क्या पता? पूरा लिखो, लो कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, हाई कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, हाई कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, लो कंसंट्रेशन ऑफ वाटर। ठीक है, इसको बोलेंगे हाइपोटोनिक। क्लियर हुआ क्या? तो पहला था हाइपरटोनिक, दूसरा है हाइपोटोनिक, तीसरा क्या होगा? आइसोटोनिक। मतलब कि सिस्टम के अंदर और सिस्टम के बाहर दोनों जगह पानी का कंसंट्रेशन क्या होगा? सेम होगा। पानी का कंसंट्रेशन सेम, तो ना अंदर का पानी बाहर जाएगा ना बाहर का पानी अंदर आएगा, तो उसको बोलेंगे क्या? आइसोटोनिक। लिख लो, तीसरा भी लिख लो, आइसोटोनिक। ठीक है क्या? ठीक ठीक है। अब इसको समझना। ये बाबू इधर सुनो, क्या इसको बोलेंगे? मैं इसको यहां प्रेशर लगेगा ना, इसको बोलूंगा मैं पाई 1, इसको बोलूंगा पाई, तो यहां क्या होगा? पाई 1 बड़ा है पाई 2 से। किसमें? हाइपरटोनिक में। किसको नहीं आया समझ में? आ गया? हाइपोटोनिक में इसका उल्टा हो जाएगा। हाइपोटोनिक में क्या हो जाएगा? पाई 2 बड़ा है पाई 1 से। बोलो ना। और तीसरा क्या होगा? आइसोटोनिक में क्या होगा? पाई 1 बराबर पाई 2। अरे बोलो ना यार, दोनों में क्या है? सेम है। कोई डाउट? कोई डाउट? MCQ में पूछेगा तो बताना है कि हाइपरटोनिक क्या होता है, हाइपोटोनिक क्या होता है, और इसी में पूछेगा पाई 1 ग्रेटर देन पाई 2, पाई 2 ग्रेटर देन पाई 1, तो बताना होगा। ठीक है ना? इसको ऐसे लिख सकते हो, पाई 1 ग्रेटर, पाई 1 लेस देन पाई 2, ऐसे करो, इस ऐसे करो, ये सही तरीका। ठीक है, समझ आई बात क्या? चलो एग्जांपल नंबर 2.11 200 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एन एक्वस सोल्यूशन। मिल गया क्या? 2 मिनट का समय दे रहा हूं, अपने बाजुओं का दम दिखा सकते हो तो दिखा दो, वरना तो मैं दिखाऊंगा ही अपना। ठीक है, 200 सेंटीमीटर क्यूब वाला क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 21 मेरे बुक में है, एनसीईआरटी में। बाकी अपना देखो नया एडिशन है कि पुराना। अब पहला चैप्टर है तो 1 पॉइंट। ए बच्चे ना खचर मचर नहीं।
ना ना उतारो मत, अगर है तो बस इसे लिख लो एग्जांपल नंबर 2.11 200 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अ प्रोटीन कंटेनर। अच्छा प्रोटीन कंटेन इतना ग्राम ऑफ प्रोटीन। ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सच सॉल्यूशन 300 केल्विन। मोलर मास बताना है हमें, मतलब एमबी की वैल्यू बतानी है। अरे सब कुछ तो दिया यार हमें। निकल जाएगा। आओ जरा बताऊं मैं। ले लो ले लो ले लो ले लो। कोई बात नहीं, मिला लेना। आओ बस इधर देखो, अब हो गया। दो सुनो, ए बाबू सुन लो। बोला कि कंटेनर है, और कंटेनर में कितना 200 सेंटीमीटर क्यूब क्या है, एक्वस सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन है मतलब एक पानी और एक प्रोटीन है। क्या है? एक कंटेनर में, ए बच्चे डिस्टर्ब नहीं, एक कंटेनर है, कंटेनर में एक्वस सॉल्यूशन है। एक्वस मतलब बोला कि पानी है, दूसरी चीज क्या है, प्रोटीन है बोल रखा उसने। क्लियर हुआ क्या? तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, पानी, और बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्रोटीन। लिखते चले जाओ यहाँ पे। ए की वैल्यू लिखो यहाँ पे पहले। ए क्या है, वाटर, ठीक है। बी क्या है, ओके। आगे देखते हैं, आगे बोला क्या है, डब्ल्यू बी। क्या इसकी वैल्यू दे रखा है, क्या इसका मास दे रखा है, कितना दे रखा है, डब्ल्यू बी कितना दे रखा है, 1.26 ग्राम। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। पाई की वैल्यू दे रखा है क्या मारिया लाल, ऑस्मोटिक प्रेशर दे रखा है ना। बोला क्या, देखो क्या बोला है, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन 300 केल्विन, मतलब टेम्परेचर दे रखा है। कह रहा है उस टेम्परेचर पे जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो लग रहा है 2.57 इंटू 10⁻³ बार। प्रेशर, प्रेशर है तो मतलब बार है। सर हमें कैसे पता चला है प्रेशर है? प्रेशर का ऐसा यूनिट क्या होता है, बार होता है ना, बार लगा है मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर है। क्लियर हुआ क्या? ऑस्मोटिक प्रेशर मतलब पाई की वैल्यू है। समझ आई मेरी बात की नहीं आई, बोलो ना। तो पाई की वैल्यू क्या हो गई, पाई की वैल्यू है 2.57 इंटू 10⁻³ बार, ठीक है। आगे वॉल्यूम भी दे रखा है 200 सेंटीमीटर क्यूब, दिया ना यार, ओके 200 सेंटीमीटर क्यूब। आगे टेम्परेचर भी दे रखा है 300 केल्विन दे रखा है। टेम्परेचर कितना दे रखा है, 300। बताना क्या हमें, मोलर मास। किस, इसका मोलर मास। फॉर्मूला लगाते हैं, फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला क्या है इधर सुनो, WB/MB वाला फॉर्मूला लगाओ तभी तो मोलर मास आएगा। n वाला लगाओगे तो नहीं आएगा, ठीक है ना। तो फॉर्मूला कौन सा लगाओगे, पाई v इक्वल टू, सर मैं n वाला लगाऊंगा, n वाला लगा दोगे तो नहीं आएगा ना। तो n की जगह पे क्या रखोगे, WB/MB इंटू, क्या इसकी वैल्यू पता, इसकी वैल्यू पता है क्या, इसकी वैल्यू पता है, इसकी वैल्यू पता है, इसकी वैल्यू सबको लेके इधर आ जाओ, इसको लेके इधर आ जाओ, इसको लेके इधर आ जाओ, वैल्यू पता चल गई। बाकी कैलकुलेशन का पार्ट, कोई डाउट, ठीक। आगे समझ आया कि नहीं आया, आया ना तुम दोनों को बच्चे, आ रहा बच्चे, ठीक। आगे एक्सरसाइज का क्वेश्चन है 2.12, मेरा पुराना एडिशन है तो दूसरा चैप्टर है, तुम लोगों में पहला चैप्टर होगा। 2.12 क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर इन अ पास्कल। दे रखा है क्या, इधर रखा है, नहीं इसे एक्सरसाइज में, इंटेक्स में क्वेश्चन है, सॉरी एक्सरसाइज में। कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर इन पास्कल, दिखा 1.12 होगा नई बुक में, हाँ। दे रखा है कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर इन पास्कल एक्सर्टेड बाय अ सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग
1 gram of polymer of molar mass 185000 in 450 ml of water at 37 डिग्री सेल्सियस। 1 मिनट का समय दे रहा हूं, दिखा लो अपना दमखम। पास्कल में बताना हमें, पास्कल में ऑस्मोटिक प्रेशर 10 टू द पावर 5 से मल्टीप्लाई कर देना। पहली बात तो जो वैल्यू आएगी वो बार में आएगी, किस में आएगी? बार में। तो उसको पास्कल में बदलने के लिए 10 टू द पावर 5 से मल्टीप्लाई कर देना, तो पास्कल में हो जाएगा। जो पाई की वैल्यू आएगी बच्चे लास्ट में जब सॉल्व करोगे तो बार में आएगा, किस में आएगा? लेकिन हमें बताना किस में है। तो जो बार में वैल्यू आएगी उसको उस पर क्या कर देना, मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 5 पास्कल लिख देना, आंसर आ जाएगा। बोला कि ऑस्मोटिक प्रेशर बताओ, ऑस्मोटिक प्रेशर मतलब पाए, तो जो पाई आएगा तुम्हारे सॉल्यूशन में वो बार में आएगा, किस में आएगा? बार में। उस बार को 10 टू द पावर 5 से मल्टीप्लाई कर देना। बलराम आ रहा है तुम्हें? देख लो। आंसर पता नहीं, कैलकुलेट करना पड़ेगा बच्चे। करूं कैलकुलेट? चलो इधर देखो, ए बाबू सुनो। ए क्या है? वाटर है। बी क्या है? पॉलीमर है, पॉलीमर ऑफ प्रोटीन, ठीक है ना? आओ, ए क्या दे रखा है? वाटर, बोल नहीं रहे हो। बी क्या है? पॉलीमर। आगे क्या दे रखा है? डब्ल्यू बी दे रखा है, क्या कितना दे रखा है? 1 ग्राम। बाकी एम बी दे रखा है, क्या इसका कितना दे रखा है? एम बी कितना दे रखा है? 18500। ओके, आगे क्या दे रखा है? वॉल्यूम भी दे रखा है क्या हमें? 450 दे रखा है ml, लेकिन हमें लीटर में बदलना होगा। हाँ, 450 ml, तो हमें लीटर में बदलना होगा, तो 0.4। ठीक है, आगे टेम्परेचर दे रखा है सेल्सियस में, हमें केल्विन में बदलना होगा। टेम्परेचर दे रखा है 37 डिग्री सेल्सियस, केल्विन बदलेंगे तो क्या होगा? 310.15। अरे नहीं आ रहा यार इनको सिंपल सी चीज, इसको मल्टीप्लाई प्लस कर दो ना 273.15 से। 273.15 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा? 310.15 केल्विन। चले फार्मूला लगाते हैं। कीड़ा बोलते हैं इसको, क्या बोलेंगे इसको? लग रहा है उसको कहीं कीड़ा। देखो, पाई वी इजकल टू एम बी अपॉन में, ओके वो चेक कर रहा था मैं, डब्ल्यू बी अपॉन में एम बी इंटू आर टी। पाई की वैल्यू नहीं पता, बाकी सबकी वैल्यू पता है। सबकी वैल्यू रखो। इसकी वैल्यू क्या दे रखा है? पाई 0.45 बराबर, डब्ल्यू बी बोलो जल्दी जल्दी, 1 अपॉन में एम बी 1। एमबी की वैल्यू क्या रखेंगे वहां पे? एमबी की वैल्यू क्वेश्चन में क्या देवाना है? क्वेश्चन में दिए तो पूरा रखो, 18500 1 है बाबू, 18500। आर की वैल्यू क्वेश्चन में से गिवन नहीं है, हमें क्वेश्चन में गिवन होगा फिर भी याद कर लेना, 0.083, ठीक है ना? 0.083 0.083
टेम्परेचर क्या दे रखा है 310.15। इधर सुनो बाबू, कैलकुलेट करना, पाई की जो वैल्यू आएगी वो बार में आएगी। किस में आएगी? अब इस बार को हमें किस में कन्वर्ट करना है? पास्कल। तो जो आएगा उसको मल्टीप्लाई कर देना 10⁵ पास्कल लिख देना। बोलो ना, आंसर आ गया। आ गया क्या? अगला क्वेश्चन कर लेना, कैलकुलेशन का पार्ट तुम्हारा है। अगला बहुत ही जोरदार क्वेश्चन आ रहा है, ला 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 2.22 चलो क्वेश्चन बोल देता हूं, एक बार मिला लेना। एट 300 केल्विन 36 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। इसमें 1 नहीं 2 मिनट का समय देता हूं, दिल दिमाग सब कुछ लगा सकते हो तो लगा लो। क्वेश्चन बहुत आसान है, बस समझना है। बस एक्सरसाइज का क्वेश्चन है 1.22 है ना बच्चे, यही ना? 1.22 थॉट प्रोसेस पहले क्रिएट कर लो, अपना प्लान बना लो, क्या करना है क्या नहीं करना है। WP ग्राम लीटर। बातें नहीं है बच्चे, बातें नहीं। बार ये ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज 1.2 बार बढ़ा दिया जाए। सिम्टम्स बढ़ा, टेम्परेचर 300। सर इसमें बार में रखा प्रेशर हमें कैल्शियम कन्वर्ट करना है क्या पास्कल में? एमबी निकाल लेंगे। एक मिनट बच्चे, एमबी ग्लूकोज दे रखा ना, ग्लूकोज दे रखा है, मतलब 180 होगा। ग्लूकोज का मोलर मास कितना होता है? हमें बताना क्या है बस, व्हाट वुड बी कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन बताना है, कंसंट्रेशन मतलब मोलारिटी बताना है, मोलारिटी बताना है। एक मिनट, थोड़ा सा इसमें 300 केल्विन होगा, 36 ग्राम हो गया, ठीक है। पाई की वैल्यू बस चेंज हुई है, पाई 1/पाई 2 हो जाएगा। इधर क्या चेंज हुआ है? डब्ल्यू बी में डब्ल्यू बी 36 ग्राम, ठीक। देखो सुनो, बस सुनो, औकात के बाहर चला जाएगा। सुनो थोड़ा सा, 1 मिनट और। क्वेश्चन आसान है, बस समझना। ये तुम्हारे क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए उसने 300 केल्विन दे दिया, आसान बनाने के लिए दिया है 300 केल्विन और 36 ग्राम। वो नहीं देता तो क्वेश्चन थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो जाता। मोलारिटी का फॉर्मूला क्या होता है?
डब्ल्यू बी अपॉन में मोलारिटी का फॉर्मूला क्या होता है? क्या डब्ल्यू बी अपॉन में एम बी। एम बी किस में होना चाहिए? वॉल्यूम। ऑस्मोटिक प्रेशर है बच्चे, ऑस्मोटिक प्रेशर मतलब सी कंसंट्रेशन है ना। मोलारिटी का फॉर्मूला क्या होगा यहाँ पे? डब्ल्यू बी अपॉन में एम बी। मोलारिटी है यहाँ पे, मोलारिटी। हो गया सबसे? क्या? तो वही तो बोल रहा हूँ मैं, डब्ल्यू बी अपन में एम बी इंटू वी, मतलब वॉल्यूम। वॉल्यूम मतलब सोल्यूशन, वी ए प्लस बी। ना ना ना, तो मुश्किल कर रही हो। बोलना नहीं है, अब आ जाओ। क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। ये क्वेश्चन एग्जाम में आने वाला है। कैसे? सुनो, अभी तक जो दोनों क्वेश्चन थे वो नहीं आएंगे। कीड़े को मर जाने दो पहले, अंदर का जो कीड़ा उबाल मार रहा है उसके। ठीक है, देखो क्या बोला है। बोला है ना कि एट 300 केल्विन, मतलब टेम्परेचर दे रखा है, 36 ग्राम ऑफ ग्लूकोज प्रेजेंट इन अ लीटर। अ लीटर मतलब 1 लीटर, ठीक है ना। हाइड्रोस्मोटिक प्रेशर 4.98 बार। सुनो मेरी बात ध्यान से, कह रहा वहां एक सोल्यूशन रखा है 1 लीटर का, उसमें 36 ग्राम क्या है? ग्लूकोज है। टेम्परेचर कितना है? 300। उस पर ऑस्मोटिक प्रेशर कितना लग रहा है? 4.98। क्लियर हुआ क्या? फिर बोला है कि कुछ भी छेड़ो मत, बस ऑस्मोटिक प्रेशर छिड़ गया। कितना लग रहा है ऑस्मोटिक प्रेशर? ऑस्मोटिक प्रेशर लग रहा है 1.52। टेम्परेचर वगैरह सब कुछ से, मतलब छिड़ा क्या? बस पाई की वैल्यू छिड़ी है, बाकी सारी चीजें, बाकी सारी चीजें, बाकी सारी चीजें। तो बोला है कि तुम्हारे बाजुओं में तो क्या निकाल दो? कंसंट्रेशन। क्या निकाल दो? कंसन। आओ सुनो, आओ आओ, ये बाबू सुनो। फॉर एग्जाम्पल इधर आओ, इधर आओ। ये फॉर एग्जाम्पल इसको मानो ना केस नंबर 1। क्या मानो इसको? केस नंबर। यहां फॉर्मूला लगाऊंगा तो क्या लगेगा? ध्यान से नहीं सुन रहा है तू, नीचे देख रहा है पता नहीं क्या। सारी चीजें सेम है। दूसरे केस में जब क्या हुआ है, बस ये वैल्यू छिड़ गई है, यही छिड़ी है ना। चलो यहां अगर फॉर्मूला लगाता मैं तो क्या लगाता? पाए वी इजकल टू क्या लगाता? डब्ल्यू बी अपॉन में एम बी इंटू आर, यही लगाता ना। अब केस नंबर 2 में क्या हुआ है? सारी चीजें सेम है, बस ये छिड़ गई है। तो केस 1 है तो सबके आगे 1 लगा दो। बोलो ना यार, बोलो ना। केस 2 देखो, पाई वी इजकल टू डब्ल्यू बी अपॉन में एम वी इंटू आर टी। ठीक है, इसको इससे डिवाइड कर दो। डिवाइड करने का मतलब अपॉन में, ठीक है ना। डिवाइड करने का मतलब, डिवाइड करने का मतलब अपॉन में। क्या सारी चीजें कट जाएंगी? क्योंकि सब कुछ तो सेम है ना। ये सेम है, ये सब कुछ, आर सेम है, टी सब कुछ सेम ही है। कटेगा क्या? नहीं। पाई पाई डब्ल्यू बी, ये नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा। अच्छा इसको मानो 1, इसको भी मानो 1। यहां माना तुमने 2, यहां माना तुमने 2। क्या बचेगा? बस पाई 1 अपॉन में पाई 2। अब बचेगा डब्ल्यू बी 1 अपॉन में डब्ल्यू बी 2। बाकी सारी चीजें क्या हो जाएंगी? बाकी सारी चीजें आर सेम ही रहेगा। टी टी क्या रहेगा? वॉल्यूम क्या रहेगा? किसको नहीं आ रहा पूछो। डब्ल्यू बी क्या है बच्चे? जब मैं बता रहा था ना तो पता नहीं क्या नीचे तू देख रहा था, पता नहीं क्या लगा रखा था है? नहीं, पहले उस टॉपिक बात कर लेते। क्या देख रहा था जब मैं समझा रहा था? तो नीचे खोपचे में देख रहा था। वहां तो तू देख ही नहीं रहा था कॉपी में, तू तो नीचे देख रहा था, पता नहीं अपने पैरों में। मैंने बोला, ध्यान से सुनना,
सुनो क्यों ये नहीं कटेगा, यही रीजन है ना, यही डाउट है तुम्हें? डाउट क्लियर? सबका डाउट है? बोला कि वहां 1 लीटर का सोल्यूशन है, उस सोल्यूशन में पता है क्या क्या है? पानी है और उसमें क्या है? ग्लूकोज है। टेम्परेचर कितना है? 300। प्रेशर कौन लगा रहा होगा? प्रेशर कौन लगाता है? ऑस्मोटिक प्रेशर कौन लगाता है? सॉल्यूट लगाता है ना। अरे नहीं आ रहा क्या? हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन, अंदर से क्या लग रहा होगा? प्रेशर लगा, जहां ऑस्मोसिस है वहां प्रेशर लग रहा होगा। क्लियर हुआ क्या? तो जो प्रेशर है वो इतना है, टेम्परेचर है इतना है, ग्लूकोज का मोलर मास इतना है, ग्लूकोज का मास इतना है। क्लियर हुआ क्या? बोल दो बोल दो बोल दो। अब ध्यान सुनना, ये मास पता है कितना कब है? जब हमारा प्रेशर इतना है। प्रेशर को घटाओगे बढ़ाओगे तो मास क्या होगा? घटेगा बढ़ेगा। नहीं समझ आया भाई? आया क्या? अरे बोलो ना, नहीं आ रहा क्या? मास और वेट बराबर है क्या? अरे बोलो ना। जैसे जैसे प्रेशर को घटाओगे बढ़ाओगे ना, कि वेट क्या होता जाएगा, मास क्या होता जाएगा। तो क्या तुमने प्रेशर को चेंज कर दिया क्या? प्रेशर को चेंज किया तो मास भी तो, डब्ल्यू भी तो क्या होगा? चेंज होगा ना। तो इसीलिए डब्ल्यू भी नहीं कटता है, बाकी सारी चीजें सेम क्या होगा ही कट गई। नहीं समझ आया? फिर से समझो। 36 ग्राम वहीं था, 1 लीटर वहीं था, प्रेशर इतना लग रहा है, टेम्परेचर इतना लग रहा है, ये इतना वहीं रखा हुआ था। मामा आए, कौन आया? मामा आए, कौन आया? मामा ने बोला ना कि जो प्रेशर लग रहा है उस पर इतना, उसको तुम घटा के कितना कर दो? 1 पॉइंट घटा के इतना कर दो। तो उस सॉल्यूशन पे अगर प्रेशर घटेगा तो सारी चीजें सेम रहेंगी, बस ये बदल जाएगा। बाकी सारी चीजें क्यों? क्योंकि प्रेशर घटता बढ़ता है तो वेट भी क्या होता है? सॉल्यूट का भी वेट क्या होता रहता है? चेंज होता रहता है। तो चेंज क्या क्या हुआ? एक प्रेशर चेंज हुआ और दूसरी चीज क्या हो गई? मतलब इसको इससे डिवाइड करोगे तो चेंज क्या क्या हुआ? ये और ये चेंज हुआ है, ये और ये चेंज। बाकी सारी चीजें क्या है? बाकी सारी चीजें सेम है तो सबसे कट जाएगा क्या? सारी चीजें सबसे क्या होगा? भैया वॉल्यूम सेम है कटा देगा, ये सेम है कटा देगा, आर सेम है कटा देगा, ये सेम है क्या होगा? कट जाएगा। तो बचेगा क्या? π1 अपॉन में π2 इजकल टू WB1 अपॉन में WB। यही तो हमें निकालना है। यही निकाल के फिर कंसंट्रेशन वाला फॉर्मूला लगा देना है मोलारिटी का। कौन सा? WB निकाल लोगे अपॉन में MB दे रखा है, इनटू V A प्लस B की वैल्यू दे रखा है 1 लीटर। नहीं आई क्या? आओ फिल कराता हूं, आओ फिल। ये कितना दे रखा है बच्चे? पाई भी। ये कितना दे रखा है? 4.9। ये कितना दे रखा है बुक में? ठीक, इक्वल टू ये कितना दे रखा है? क्या इसका निकल जाएगा मास? इन भाई साहब को यहां लेके जाओ, इनको यहां, इनको यहां। डब्ल्यू भी निकल गया। अब बोलना, बोल लिखना नहीं कोई। WB फॉर एग्जांपल यहां से निकलेगा क्या? कुछ निकल जाएगा। लेकिन हमें तो डब्ल्यू भी निकालना ही, हमें तो कंसंट्रेशन निकालना है। कंसंट्रेशन ऑस्मोटिक प्रेशर है, जोर लगाना। कंसंट्रेशन ऑस्मोटिक प्रेशर कंसंट्रेशन, कौन सा कंसंट्रेशन? मोलारिटी। तो मोलारिटी वाला फॉर्मूला लगा देना। समझ आई बात? अब मोलारिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मोलारिटी का फॉर्मूला होता है WB अपॉन में MB इंटू VA प्लस B। WB कौन सा लिखोगे? यही वाला, यही जो WB निकला है ये हाथ से, ये यहां डाल दोगे। MB तुम्हें पता ही है, MB यहां पता है, इनटू वॉल्यूम, 1 लीटर पता है। सबका डेटा रखो, कंसंट्रेशन निकल गया। ये तो पूछ रहा यार, नहीं समझ आया क्या? बोलो ना, बोल दो। क्लियर हुआ क्या? ठीक ठीक ठीक, जो भी आए, जो है जो है जो है। क्वेश्चन अच्छा है, एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है ये डिवाइड कर देना बच्चे, सब कुछ कटा देना। किसको नहीं आया ईमानदारी से पूछ लेगा। तुम्हें बच्चे बलराम, तुम्हें आया पक्का? तुम लोग किन? तुम्हें नहीं, कहीं भी डाउट तो पूछना खुल के, बोलो कुछ डाउट है तुम्हारे मन में, चलो मैं पढ़ रहा हूँ तुम्हें। पक्का? तो जब सॉल्व करने का मैं समय दे दिया 3 मिनट, उसके बाद भी गुस्से हुई तो दोबारा क्यों तुमने पूछा कि इसने क्या पूछा? सर क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी समझाया था। तो जब मैं 3 मिनट का समय दे दिया बच्चे, उसके बाद चिल्ला रहा हूं, दोबारा चिल्ला रहे हो, फिर हो गया क्या? आगे चलें। बात हुई किसी से? नैना वैना से कुछ बात हुई? नैना, सिमरन, लाइक, और बाकी शिवांगी तो सब कुछ ठीक है। बाकी नैना का भी अच्छा, बाकी सबका ठीक है। किसी का मतलब लाइक कंपार्ट नहीं आया? ठीक, मतलब
अरे होता है भैया, कंपार्ट घचा घचा आता है। 11th क्लास में तो और ज़्यादा लो नीचे चला जाता है इंसान। हाँ क्वेश्चन, हाँ ओके, क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन जो है माय डियर लाल, क्वेश्चन का नहीं, अब अगला टॉपिक पढ़ने वाले हैं। अगला टॉपिक है चौथा, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। चौथा क्या है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का चौथा पार्ट? पहला है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। रिलेटिव, समझ आ रहा है ना? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है, कोई डाउट? चलो अब एक बात सुन लो, एग्जाम में सबसे ज्यादा अगर कहीं से क्वेश्चन, जैसे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी 4 है, सबसे ज्यादा तैयारी कहाँ करोगे? सबसे ज्यादा तैयारी करोगे एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट और डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। सबसे ज्यादा क्वेश्चन वहीं से आएंगे। उसके बाद सर कहाँ से आता है? उसके बाद अगर कहीं से क्वेश्चन आएगा तो ऑस्मोटिक प्रेशर से आएगा। सबसे कम कहीं क्वेश्चन आएगा तो हम जो अगला टॉपिक करने जा रहे हैं लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, वहाँ सबसे कम आता है। क्लियर हुआ क्या? ठीक, सबसे ज्यादा मैक्सिमम क्वेश्चन भी तुम्हारी बुक में होगा तो उसी से होगा, बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट से। ठीक है, वहीं से ज्यादा एग्जाम में आता है। ये वाला समझ आया ना क्वेश्चन? पक्का सबको? 100 हाथों में? ठीक, हेडिंग क्या प्लेस किया? आवाज नहीं आई अभी सबकी। बलराम की आवाज नहीं आ रही है। ठीक, कोई बताना चाहेगा क्या कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या कहलाता है? बोलो बाबू, बोलो, थोड़ा थोड़ा ही बताओ, हिम्मत होनी चाहिए कुछ भी बताने के लिए, बाकी तो पता होता है नहीं बोल पाते। बोलो। सर जो वेपर का प्रेशर होता है ना, वो कम हो जाता है नॉर्मल से। एक टैंक है, उसमें एक वोलेटाइल सॉल्वेंट लेंगे। वोलेटाइल सॉल्वेंट लिए, ठीक है। वोलेटाइल सॉल्वेंट तो जो वेपर है ना, वेपर जल्दी निकलता है और वो टैंक वो क्लोज्ड है कंटेनर, तो फिर उसके वेपर निकलेंगे तो वो कुछ प्रेशर लगा रहे होंगे ना, तो उन्हें वेपर प्रेशर बोलेंगे। फिर बाद में उसी में एक नॉन वोलेटाइल सॉल्वेंट देंगे, ठीक है। वो एक सॉल्यूशन बन जाएगा। अगर वो नॉन वोलेटाइल है तो उनको जो प्रेशर निकल रहा है वेपर का उसे रोकेगा, ठीक है। वो वेपर के प्रेशर को कम कर देगा, तो वही नॉर्मल से कम हो जाएगा वेपर का प्रेशर। नॉर्मल से कम हो जाएगा, ठीक है। सही बोला उस बच्चे ने, बस समझ नहीं पाए वो अलग बात है, बट बोला सही उसने, वो अलग बात समझा नहीं पाया तुम लोग को। चल तो कोई बाइक है क्या? बोल दो, आ रहे बात। देखो बच्चे, देखो तुम्हारा बाइक, तुम भी ला। बाइक साइड में कर दिया करो बाल को। तो अब क्यों टू कर रहा है वो? सीढ़ियों पे कैसे चढ़ा दिया तूने? बीच में, ओके चलो आ जाने दो उसको। ये वाला कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हो गया तुम्हारे स्कूल में? हो गया कोलिगेटिव प्रॉपर्टी? अभी नहीं हुआ तुम लोग के स्कूल में? तो खत्म हो गया। समझा नहीं था। किसका है? लाइन आ गया यार इस पे तो। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी नीचे से, मतलब केमिस्ट्री सबका ऊपर है, फिर फिजिक्स है, फिर बायो सबसे ऊपर, फिर केमिस्ट्री, फिर फिजिक्स। उसका केमिस्ट्री में ज़्यादा आया है ध्रुव का, 70 नंबर है उसका। चले क्या? मेहनत जो करेगा उसका आज निकल कल नहीं तो परसों रिजल्ट आएगा ही आएगा। सारा खेल किसके ऊपर डिपेंड करता है? मेहनत के ऊपर। और वैसे भी 11th क्लास के रिजल्ट से अपने आप को जज मत करना कभी, क्योंकि एज ए टीचर से मिलता हूँ, स्कूल में पढ़ा हूँ, तो पता है कि बहुत ज़्यादा हार्ड चेकिंग होती है, पेपर का लेवल अच्छा होता है। बच्चे अभी 11th क्लास को अडेप्ट नहीं कर पाए होते हैं, 12th क्लास में जाते हैं, एक साल अडेप्ट हो गया होता है, तो 12th क्लास में फिर से अपलिफ्ट हो जाता है उनका मार्क्स। सो डोंट वरी, अपने आप को होपलेस मत करना। बाकी सारी चीज़ें क्या हैं? रजनीकांत आए क्या? यहाँ सलमान भाई खड़े हैं। हद है यार, मतलब कोई मतलब ही नहीं बनता। ठीक, अरे वो गाड़ी हटा दिया कि वो लेके चला गया घर पे? हैं? मतलब लग रहा कि लेके घर चला गया वो। सुनो, हाँ तो बात हो रही थी
रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। उस बच्चे ने समझाया सही है, समझा नहीं पाया तुम लोग को अलग बात है, बट बोला उसने सही था, ठीक है ना। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का मतलब ये हुआ कि अगर कोई वोलेटाइल सॉल्वेंट है, फॉर एग्जांपल वाटर, ठीक है ना, जो इजीली भाप बन जाए, वेपर प्रेशर बन जाए। सुनो आप, ये एक माय डियर लाल कंटेनर है, क्या ये, और इसमें ये क्या बना रहा हूं मैं, क्या है ये, वाटर है, क्या है माय डियर लाल, वाटर है, क्या है ये, वाटर, क्या ये। फॉर एग्जाम्पल इसको नीचे से आग लगा रहे हो तो ये पानी क्या बनना चाहेगा, भाप बनना चाहेगा, वेपर बनना चाहेगा। तो क्या ये एटमॉस्फेयर पे प्रेशर लगाएगा, क्या बोलो ना, क्या ये एटमॉस्फेयर पे प्रेशर लगाएगा क्या। जब प्रेशर लगाएगा तो उसको बोलेंगे वेपर प्रेशर, उसको बोलेंगे वेपर। चलो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ये लगा रहा है वेपर प्रेशर, ये लगा रहा है वेपर, और इसके वेपर प्रेशर को बोलेंगे पी नॉट। क्या बोल देंगे, पी नॉट। क्या बोलेंगे, पी, क्या बोलेंगे, पी, पी। ठीक है ठीक है ठीक है। सेम मेरा भाई भी लेके कंटेनर खड़ा है, उसमें पानी है, क्या है उसमें, पानी है, उसमें क्या है, पानी, और पानी में भाई साहब ने क्या डाल दिया, नमक डाल दिया। क्या डाल दिया, क्या डाल दिया, नमक डाल दिया। तो क्या जगह घेर लगा, सरफेस एरिया कम हो गई, अरे बोलो ना, सरफेस एरिया कम हो गया क्या। ओके ओके ओके, क्या है ये, नमक। ठीक, फॉर एग्जाम्पल इजी में समझाऊं, अगर यहां सरफेस एरिया बड़ा है, सरफेस एरिया बड़ा है, तो यहां ऐसे समझो कि इतने सारे वेपर प्रेशर निकल रहे हैं। कितने निकल रहे हैं, रुको 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 रुको, गिनती कर लेता हूं मैं एक बार। चलो 1 2 3 4 5 6 निकल रहे हैं। कितने निकल रहे हैं, क्योंकि जगह ज्यादा थी, जगह ज्यादा तो निकलने का जगह क्या था, ज्यादा था, ठीक है ना। यहां जगह कम पड़ गई, निकलने की जगह क्या हो गई, कम, तो यहां से 2 3 ही निकलेंगे, यहां से, अरे समझो ना, समझ आई मेरी बात, क्या कहा, ज्यादा प्रेशर ये लगाएगा कि ज्यादा प्रेशर ये लगाएगा। फॉर एग्जांपल यहां 6 मुस्तंडे खड़े हैं, यहां कितने हैं, ये 6 ज्यादा प्रेशर लगाएंगे कि ये ज्यादा प्रेशर लगाएगा, ये लगाएगा ना, मतलब यहां ज्यादा प्रेशर लगेगा यहां, तो क्या प्रेशर लो हो गया क्या, तो वही तो है लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर क्या हो गया, लोअर हो गया, कब, जब हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल दिए, तो लोअरिंग ऑफ वेपर, लोअरिंग ऑफ वेपर, इसको बोल देंगे P1। बोलो ना, बोल दो, ये है P नॉट, वो है P। क्या नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालने से वेपर प्रेशर लो चला गया क्या, उसी को बोलेंगे माय डियर लाल, उसी को बोलेंगे क्या, अरे बोलो रे, लोअरिंग ऑफ वेपर। हाँ, ऐसा लुल होके नहीं बैठना भाई साहब, लुल होके नहीं बैठना, लाइक तुम ही लोग प्रमोशन हो हमारे, ठीक है ना, तो एक्साइटेड रहना है, क्योंकि मार्केट में जाएगा तो पता चलेगी सर है क्या ही पढ़ा रहा है यार, भाग जाऊं मैं क्लास से जल्दी, ये वाला आ रहा है। तो ऐसा लगना है कि हाँ पढ़ रहे हो, ठीक है। अब कैमरे की तरफ नहीं देखना है, कैसा लगा, हाँ ठीक, खींचो ना मेरा, अरे पढ़ाएंगे पहले, खींच, वो भी नहीं होना चाहिए। क्लियर हुआ क्या, ऐसा लगे कि पढ़ रहे हो, अब पढ़ ही रहे हो और क्या, ठीक है। सुनो इधर, क्या ये खाली सॉल्वेंट था, सॉल्वेंट था, या कुछ प्रेशर लग रहा था, उसको मैंने बोला P नॉट, उसको बोला मैंने P। यहाँ सॉल्वेंट के अंदर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट आ गया क्या, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट आ गया क्या। तो फॉर एग्जांपल यहां से ज्यादा वेपर क्या कर रहा है, प्रेशर लगा रहा है, यहां से वेपर कम प्रेशर लगा रहा है, इसके प्रेशर को बोलेंगे P1। किसका प्रेशर ज्यादा, इसका किसका, इसका, P नॉट का। क्या लिखेंगे यहाँ पे, P नॉट माइनस P, अरे बोलो ना, बोल दो, समझ आया क्या, क्या लिखेंगे, P नॉट माइनस, P नॉट माइनस, P नॉट माइनस, समझ आई क्या बात, बोल दो बोल दो। ये इसको पता है क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। क्या बोलेंगे, लोअरिंग ऑफ, लोअरिंग ऑफ, लोअरिंग ऑफ। सर उस लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या क्या रिलेटिव भी दे रखा था, वो क्या था, रिलेटिव का मतलब कि किसी भी वैल्यू को अगर उसकी ओरिजिनल वैल्यू से डिवाइड कर दो तो उसको रिलेट करना बोल देंगे। क्या बोल देंगे, तो ओरिजिनल ये है कि ये है, ये ओरिजिनल है, तो इसको अगर इससे डिवाइड कर देंगे तो ये बन गया रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। समझ आई क्या विवाद, क्या होगा रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, P नॉट माइनस P1 अपॉन में P नॉट, ये क्या बन गया, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। क्लियर हुआ क्या, क्लियर हुआ क्या, बोलो ना, बोल दो, बोल दो, ठीक, उतार लो। वाओ, आ गए एक और कीड़ेदान, कूड़ेदान, चलें।
चले क्या, इसके आगे लिख लेना रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर। प्रेशर। चलो हो गया। यहां पे कांस्टेंट क्या लगेगा, अच्छा वहां पे इधर सुनो, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट में क्या आया था, कंसंट्रेशन क्या लगाया था, मोलालिटी लगाया था, क्या लगाया था, फ्रीजिंग पॉइंट में क्या लगाया था, ऑस्मोटिक प्रेशर में क्या लगाया था, क्या लगाया था, यहां पे पता है क्या लगाएंगे, मोल फ्रैक्शन, क्या लगाएंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट मतलब काय बी, मोल फ्रैक्शन मतलब काय और किसका मोल फ्रैक्शन, सॉल्वेंट का कि सॉल्यूट का, सॉल्यूट का, क्योंकि सॉल्यूट की वजह से तो सारा खेल हो रहा है, और अमाउंट के वजह से जितना ज्यादा हम सॉल्यूट का अमाउंट बढ़ाते जाएंगे उतना वेपर प्रेशर क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। समझ आई मेरी बात की नहीं आई, तो कैसे लिखेंगे, इतना उतार लिया क्या तुम लोगों ने, उतार लिया, ठीक है ठीक है ठीक है। इधर सुनो, ए बाबू इधर आओ, पी नॉट माइनस P1 अपॉन में P नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन के, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट, जितना ज्यादा सॉल्यूट बढ़ाते जाएंगे उतना ज्यादा लोअरिंग प्रेशर होता जाएगा। क्लियर हुआ क्या, तो इसको कर देंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट को बढ़ाते जाओ वेपर प्रेशर को लो करते जाओ। क्लियर हुआ क्या, अब इधर देखो चाय चू नहीं करना है, किसका लिखेंगे, क्या लिखेंगे, कंसंट्रेशन, काय लिखेंगे, क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, क्या लिखूंगा मैं, काय, काय बी का फॉर्मूला बताएगी शिवांगी, बोलो, काय बी मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, क्या एनबी अपॉन में, संदीप बाबू तुम बताओ मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला, एनबी अपॉन में प्लस एनबी, ठीक ठीक है ठीक है ठीक है। तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं एन बी अपॉन में, बोलो ना एन बी अपॉन में एन ए प्लस एन बी, ये फॉर्मूला तुम्हारा तैयार हो गया। समझ आई क्या बात, क्या होगा फॉर्मूला, पी नॉट माइनस P1 अपॉन में पी नॉट इजकल टू काय बी, और काय बी का फॉर्मूला क्या होगा, एन बी अपॉन में एन ए प्लस एन बी। क्लियर हुआ क्या, बोलो ना, बोल दो बोल दो। नेक्स्ट क्लास में इसका हम न्यूमेरिकल करेंगे। किसी को कुछ डाउट, पक्का क्लासेस सही चल रही हैं क्या, कोई डाउट, केमिस्ट्री की क्लास, फिजिक्स की क्लास, 10 मिनट बैठो, अभी कुछ मिलेगा तुम लोगों को, हाँ चाय पानी भी आएगा अभी, हाँ कॉन्स्टेंट अगली क्लास में समझा।